नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बुद्ध एक्सेल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे रैंड एंड रैंड बिटवीन, रैंडम नंबर और रैंडम बिटवीन कहाँ से कहाँ तक। साथ में हम रैंडम बिटवीन में हम वो देखेंगे कि जो हमारा सेलेक्टेड सेल्स जो हमने सेलेक्ट किया है उसी की वैल्यू कैसे आए। तो पहले हम रैंड नंबर देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई रैंड लिखता हूँ और ब्रैकेट बंद कर दिया तो इसमें 0 से 1 तक के बीच के ही डेटा आएंगे, चाहे वो कितने भी डिजिट तक आ जाए। और अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ तक मैं पेस्ट कर दूँ तो ये सब डिफरेंट नंबर आएंगे, लेकिन सारे नंबर 0 से 1 के बीच में ही आएंगे। तो ये तो हमारा रैंड नंबर है। आप का जहाँ यहाँ यूज होगा वहाँ हो जाएगा, लेकिन मैं एक रैंड का नंबर बता दिया। दूसरी चीज़ होता है कि रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन में सपोज करो कि ये हमारा कोई वैल्यू है, सॉरी ये कोई प्रोडक्ट है और इसकी कितनी क्वांटिटी में बिकी है। मैं रेंडमली चाहता हूँ कोई सा भी नंबर यहाँ पे आ जाए, तो कितने से कितने बीच में आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रैंड बिटवीन। इसमें लिखना है कि बॉटम नंबर और टॉप नंबर कितना लिखना है। सपोज करो कि मैं कोई भी नंबर 50 से लेकर के मुझे 500 के बीच में लिखना है, तो मैं 50 से 500 के ब्रैकेट लिख करके, यानी 50 मिनिमम कर दिया, 500 मैक्सिमम कर दिया और एंटर कर दिया, तो उसके बीच का कोई भी रैंडम नंबर ये लिख लेगा। अब इसको कॉपी करके यहाँ तक हम पेस्ट कर देते हैं फार्मूले को। तो यहाँ पर कोई सा भी नंबर जो भी होगा 50 से 500 के बीच में, यहाँ नंबर लिखता चला जाएगा। यहाँ तक कि जब हम F9 दबाएंगे तो ये अपने आप ये नंबर ये हर बार चेंज भी होता चला जाएगा। अब एक बार आपने नंबर डाल दिया तो आप सोचेंगे कि भाई ये मेरा नंबर चेंज क्यों हो रहा है, मैं तो ये चेंज नहीं चाहिए कि एक बार रैंडम नंबर डाल दिया अगले बार कुछ और होगा। तो आप इसको एक बार सेलेक्ट कर करके इसको वैल्यू के रूप में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर दिया तो ये आपका एक बार नंबर जो डाला है वो नंबर डल गया। ठीक है। अब ये तो वो वैल्यू हो गया, जैसे कि कोई नंबर वैल्यू डालना है तो मैंने रैंड बिटवीन कर दिया कि भाई रैंडम नंबर हमारा इस नंबर से इस नंबर के बीच में आ जाए, तो वो रैंडमली कोई सा भी नंबर आ जाए। अभी हमें क्या चाहिए, जो अक्सर लोगों को एक दिक्कतें आती है, लोग सोचते हैं क्या करें, कि हमें जो ये वाला मास्टर वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक इतनी वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा यहाँ पर जो भी रैंडम आए इसमें से कोई सा भी नंबर कहीं पर किसी जगह पे आ जाए, लेकिन आए इन्हीं में से। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो नंबर है फ्रोजन लोबस्टर और ये जो लीक्स है सी साल्ट है, तो ये वाला जो वैल्यू हो सकता है किसी को यहाँ लिखे, कोई यहाँ लिखे, कोई कहाँ लिखे, कोई सा भी लिखे, लेकिन डेटा अपनी मर्जी से कहीं ना लाए। अब यहाँ पर रैंडम नंबर में देख रहे हैं कि इसमें क्या होता था कि अपनी नंबर मर्जी से कोई सा भी नंबर लिख देता था। यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं लाना, इसमें रैंडमली लेना है, लेकिन सिलेक्ट इसी में से करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर मैं वही दिखाने चाह रहा हूँ यहाँ पर कि थोड़ा सा रैंड बिटवीन का एडवांस रूप में इसको हम कैसे करेंगे वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम इंडेक्स का, इज इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स के बाद हम इसका एरे लेंगे। तो एरे तो हम यही लेंगे क्योंकि मुझे यहीं से यहीं तक लेना है, सॉरी यहाँ से लेना है यहीं तक, और इसको लॉक कर देंगे। ये हमने लॉक कर दिया। अब हमारा जो रो नंबर लिखना है कि कौन सा रो नंबर लिखेंगे, तो यहां पर हम यूज करेंगे रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन। अब यहाँ पर टॉप टू बॉटम करना है, तो इस हमें इन्हीं नंबरों में से किसी एक नंबर को लेना है। तो हम मिनिमम नंबर हम 1 लिख देंगे और मैक्सिमम नंबर में हम इसको काउंट 1 लगाएंगे कि ये टोटल कितने होते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे काउंट ए, और इसका भी सेम ये डेटा जो है यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद करेंगे ये काउंट ए के लिए, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे रैंड बिटवीन के लिए, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे इंडेक्स मैच के लिए, और इसके बाद हम एंटर कर देंगे। अब ये क्या होगा, इसके यहाँ से हम आगे तक कितने भी लिखें तो इसका काउंट नंबर, इसका मिनिमम रैंडम नंबर लेगा 1 से लेकर के जितना इसको टोटल हुआ है, हमने तो नहीं देखा कि कितना है। जैसे कि अगर ये 43 है और एक इसका नंबर है तो 42 है, तो यहाँ काउंट ए 42 हो जाएगा। सॉरी, इसको भी हम लॉक कर देंगे।
तो काउंट जो हो गया ये 42 हो गया। तो रैंडम नंबर जो है 1 से लेकर 42 के बीच में कोई सा भी नंबर लिखना है और वो रो नंबर इसमें से लेकर के और कोई सा भी यहाँ पे ले आएगा। अब इस चीज़ को चाहे जितने नीचे तक लिख दें और कॉपी पेस्ट कर दें, कोई सा भी रैंडम नंबर ये लेगा, लेकिन वो नंबर इसमें अवेलेबल जरूर होगा। अब इसको देखना चाहेंगे कि कौन सा कितना है, तो अगर ये क्वांटिटी है तो इसके सामने इतनी क्वांटिटी आती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इज इक्वल टू, ऐसे क्वांटिटी के लिए तो अवेलेबल नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, वी लुकअप इतना कॉमा इतना कॉमा 2 कॉमा 0, इसमें ये पता चल जाएगा कि ये जो हमने फार्मूले लिखे हैं कहीं कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि उसमें अगर कोई ये रैंडम से नहीं आता रैंडमली तो यहाँ पर ना कोई NA करके यहाँ पर ये फार्मूला का एरर आ जाता है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। मैं कितने भी रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, एक ही चीज़ भले चाहे जितनी बार लिख रखा हो, लेकिन ये रैंडमली वही डेटा आ रहा है जो चीज़ यहाँ पे है, तभी ये सिलेक्ट करके ये क्वान्टिटी यहाँ पे आ रहा है। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा कि हम रैंडम बिटवीन सेल्स के अंदर से हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।